जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। ये हर एग्जाम के जैसे नीट में हो गया, ऐसे एग्जाम में ये बहुत पूछता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्लांट किंगडम का है। आइए आज हम इसको देखते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड। नेक्ड यानी जो खाली हो, बस खाली, यानी जो दिखाई देता हो। सीड, जो नेक्ड सीड हो, जो सीड दिखाई देती हो, उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। स्पर्म का अर्थ होता है सीड। आइए अब हम इसका पॉइंट बाय पॉइंट को देखते हैं। ओवुल नॉट इनक्लोज बाई एनी ओवरी वाल। जो इसका ओवुल होता है, ओवुल, जो ओवुल होता है वो ओवरी वाल से इनक्लोज नहीं होता है। ओवुल यानी प्लांट में हम इसको सीड कहेंगे। सीड जो होती है इसकी, यानी जो बीज होती है, वह ओवरी यानी फूड से इनक्लोज नहीं होती है। मतलब इनक्लोज का मतलब वो ढकी हुई नहीं होती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आम होता है, उसमें जो कोठली उसकी होती है, वह आम के जो खाने वाला गुदा रहता है उससे ढकी रहती है। तो इसमें वो नहीं रहता है, बस इसमें मान लीजिए कोयली, बस इसमें सिर्फ कोयली, उसी प्रकार का ये रहता है जिम्नोस्पर्म। ये लकड़ी का होता है, वो टहनियों पर लटका रहता है। टहनी टहनी पर सूखा हुआ लकड़ी की तरह वो लटका रहता है। उसी को हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, उसी फल को, उसी बीज को। लैक ऑफ ओवरी एंड फ्रूट, इसमें ओवरी नहीं होती है। ओवरी नहीं रहेगी तो फ्रूट भी नहीं रहेगा, अगर फ्रूट नहीं रहेगा तो ओवरी भी नहीं रहेगी। इसी को हम, ओवरी को ही फ्रूट हम कहते हैं इस प्लांट में। प्रेजेंट ऑफ नेक्ड सीड, और इसमें बस सीड रहती है, यानी बीज रहती है, बस सीड। सीड इसमें प्रेजेंट रहती है, वही दिखाई देती है बस। 1/3 जिम्नोस्पर्म्स स्प्रेड इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में 1/3 यानी 1/3 भाग फैला हुआ है जिम्नोस्पर्म का। यानी जो वृक्ष है इसके, वही 1/3 भाग जो बड़े बड़े होते हैं इस प्रकार के, मैंने ऊपर आपको बता दिया हूँ कि जिसमें नेक्ड सीड होता है, वही 1/3 भाग पूरे संसार में फैले हुए हैं। आइए अब हम इसके जनरेशन को जानते हैं। जनरेशन में एक होता है स्पोरोफाइट और एक होता है गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ये मोर विजिबल एंड डोमिनेंट, ये अधिक विजिबल होते हैं एंड डोमिनेंट होते हैं, यानी अधिक दिखाई देते हैं, और ये डोमिनेंट यानी तगड़ा मान लीजिए होते हैं। और देखिए गैमेटोफाइट में क्या होता है, ये लेस विजिबल एंड डोमिनेंट, ये कम विजिबल होते हैं, उतने दिखाई नहीं देते हैं, या फिर नहीं भी दिखाई दे सकते हैं, और ये लेस डोमिनेंट होते हैं। आइए अब हम जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल को देखते हैं। और जो इसका एग्जाम्पल होता है, साइकस होता है, पाइनस होता है और जिंको होता है। अब हम इसमें पाइनस के बारे में देखेंगे। पाइनस का लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, पाइनस की लाइफ साइकिल कैसी होती है, आइए अब हम देखते हैं। इट इज आल्सो called carnivorous plants because they are produced of cones। इसको हम कार्निफरस प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि यह किसका बना होता है, यह कोन्स का बना होता है। इसे हम कार्निफरस प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कोन्स का बना होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। पार्ट्स ऑफ कोन्स, कोन्स के कितने पार्ट्स होते हैं। कोन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। अब हम इसको आपको बताते हैं अभी, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट उसका मार लिए होंगे। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कोन्स। जो कोन्स होते हैं, ये
2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है मेल कोन्स और एक होता है फीमेल कोन्स। जो मेल कोन्स होता है, आइए हम इसको पहले देखते हैं। जो मेल कोन्स होता है, दे आर स्मॉल एंड लेस विजिबल। यह बहुत छोटा होगा या फिर ये दिखने लायक ही नहीं होगा। ये बहुत कम ये दिखने लायक होगा। फीमेल कोन्स में देखते हैं, दे आर लार्ज एंड विजिबल। ये बड़े होंगे और ये दिखाई देने योग्य होंगे। ये मेल कोन्स को देखते हैं, दे आर नॉट वुड टेक्सचर। ये लकड़ी के टेक्सचर यानी किसी बनावट में ये नहीं आ सकते हैं। वुड टेक्सचर इसके नहीं होती है। और दे आर वुड टेक्सचर, और इसमें लकड़ी का टेक्सचर होता है। इसमें देखिए, दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल। इन दोनों को हम साथ में देखेंगे। दे हैव माइक्रोस्पोरोफिल, दे हैव माइक्रोस्पोरेंजिया। जब लीफ में स्पोरेंजिया होगी तभी स्पोरोफिल होती है। जब लीफ में स्पोरेंजिया रहती है तभी स्पोरोफिल होता है। किसमें? मेल कोन्स में। आइए हम फीमेल कोन्स को देखते हैं। दे हैव मेगा स्पोरोफिल, दे हैव मेगा स्पोरेंजिया। जब लीफ में इस मेगा स्पोरेंजिया होंगे तभी इसमें मेगा स्पोरोफिल होगा। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, मेल कोन में जब लीफ में माइक्रो स्पोरेंजिया होगा तभी स्पोरोफिल होगा, और इसमें मेगा स्पोरेंजिया होगा तभी इसमें मेगा स्पोरोफिल होगा। मेगा स्पोरेंजिया जो होता है, इसी के अंदर मेगा स्पोरोफिल पाया जाता है, और माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोफिल पाया जाता है। माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट मार दीजिए। तब तक फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ कोन में जो देख रहे हैं। आइए, जो माइक्रो स्पोरेंजिया होता है ये लीफ में होगा तभी इसमें माइक्रो स्पोरोफिल होगी। ठीक है दोस्तों, फीमेल कोन में देखते हैं। जो मेगा स्पोरेंजिया होगा ये होगा अगर लीफ में तभी मेगा स्पोरोफिल होगा इसमें। जब लीफ में मेगा स्पोरेंजिया होगा तभी मेगा स्पोरोफिल होगा। आइए मेल कोन में देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स विद इन दी माइक्रोस्पोरेंजिया। बिना माइक्रोस्पोरेंजिया के माइक्रोस्पोर बनता है मेल कोन में। मेल कोन में बिना माइक्रोस्पोरेंजिया के माइक्रोस्पोर्स बनता है। आइए फीमेल कोन में देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स विद इन दी मेगास्पोरेंजिया। फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोर बनता है। ये मेल कोन में देखते हैं। दी मेल कोन हैज क्लस्टर ऑफ सेंट्रल एक्सिस। जो मेल कोन होता है उसमें क्लस्टर ऑफ सेंट्रल एक्सिस होता है। ये सेंट्रल एक्सिस है और इसका एक क्लस्टर है। देखिए मेल कोन का ये जो होता है माइक्रो स्पोरोफिल है, और यहाँ देखिए माइक्रो स्पोर्स है। फिर देखिए, आइए यहाँ पर फिगर में इसका जो होता है द फीमेल कोन हैज स्केली कवरिंग। ये स्केलिंग कवरिंग होता है। देखिए इसका फिगर कैसे है। स्केली कवरिंग, इसमें मेगा स्पोरोफिल होता है और देखिए मेगा स्पोर्स होता है। जय हिंद दोस्तों, आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद। अगर अच्छा लगे तभी आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।